और भरोसा नहीं करना, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेसी में जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती के वक्त भी आंखें खोल कर रखनी है, ये बात है। और अभी तो खैर ट्रंप साहब ने ये मैसेज देने के लिए किया है। उस तबाही की तस्वीर तो अभी भी हम दिखाई रहे ना कि कैसे नूर खान एयरवेज को हमने तबाह किया। दोनों सवाल समझिए ना, केवल बाढ़ राहत सामग्री में कोई भी कार्गो भेज दीजिए, कोई भी भेज दीजिए, ठीक है। और वो इस्लामाबाद भेजिए, लाहौर भेजिए, बहुत जगह है एयरपोर्ट तो पाकिस्तान के। लेकिन आप नूर खान एयरबेस, वो भी तो आर्मी का एयरबेस है, आर्मी के लिए यूज होता है, आर्मी के लिए यूज होता है, आर्मी एयरफोर्स के लिए। और वो बिल्कुल रावलपिंडी के पास, मैंने वहाँ गया हूँ उधर, तो रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। तो इन सब चीज़ों के स्ट्रेटेजिक मायने हैं। ये सब मैसेजिंग के लिए, केवल ऐसा नहीं हो सकता कि केवल उसमें राहत सामग्री हो, ये नहीं कह रहा कि उसमें मिसाइल्स भेजी हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी वो मैसेजिंग की कि देखिए हम आर्मी एयरबेस कैंप पे, जिसको आपने खत्म कर दिया था, वहां उतर रहे हैं। मैसेजिंग की। और ये मैसेजिंग के बाद हमें अब क्या करना चाहिए समीर जी? हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? चीन से दुश्मनी नहीं करनी है, पाकिस्तान को भी ठिकाने लगाना है, यानी उसको अलग थलग करना है, और अमेरिका जिस तरीके से बार बार हिचकोले खा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पॉलिसी बहुत स्पष्ट बता दी थी कि भाई कोई इस तरीके से अगर अपने देश से टेरर लॉन्चिंग पर इस्तेमाल करने देगा, आतंकवादी को हमारे देश में भेजेगा, हमारे देश में खून खराबा करेगा, आतंकवादी हमला करेगा, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान को जो भारत ने सबक सिखाया था, सिर्फ पाकिस्तान को संदेश नहीं था, पाकिस्तान को था, उसके साथ चीन को भी था, और उसके साथ अमेरिका या उसके जो भी हमदर्द देश रहे उनको बहुत स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सेना ने दे दिया था। तो मुझे लग रहा है कि अब भले ही अमेरिका भारत को संदेश देने के लिए पाकिस्तान के जगह का इस्तेमाल कर रहा है, एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप चीन से अगर ज़्यादा करीब जाओगे, आप रशिया के ज़्यादा करीब जाओगे, तो आपका जो पड़ोसी है, जो आपका दर्द है, उसके ऊपर हम मरहम लगाने का काम करेंगे, हम पाकिस्तान पे हाथ रखेंगे, और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की होगी। लेकिन आज भारत जिस स्थान पर खड़ा है, भारत को उससे डरने की जरूरत नहीं, और भारत, दुनिया जानती है कि भारत अमेरिका के इस संदेश से कोई बहुत ज्यादा डरने वाला नहीं है। भारत का क्या असर है, इसका जब असर तो कल ट्रंप साहब के उस पर दिख ही गया कि किस तरीके से उन्होंने कहना पड़ा उनको कि भाई प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी दोस्ती है। और जिस तरीके से अब भारत के साथ फिर से व्यापार संबंधों को नॉर्मलाइज करना चाहता है ट्रंप प्रशासन, मुझे लग रहा है ये बहुत स्पष्ट संदेश चला गया है। और ठीक है, पाकिस्तान की मदद तो वो करेगा ना, दुनिया में मतलब कोई देश किसी एक के साथ तो जुड़ा नहीं रहता। भाई अब भारत भी देखिए चीन से जुड़ा है, तो ताइवान को भी भारत उतनी ही मतलब मदद करता है जरूरत पड़ने पर। चीन और पाकिस्तान के भी संबंध अच्छे रहे, भले अमेरिका के बाद दखलंदाजी रही हो। तो मुझे लग रहा है कि कोई देश किसी देश का बहुत पक्का परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सबके अपने निजी हित और निजी स्वार्थ होते हैं, जिसमें जो जैसे सूट करता है उस समय उसके साथ संबंध ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, दूसरे से संबंध दूर हो जाते हैं। फिलहाल भारत के संबंध थोड़े अमेरिका से दूर हुए थे, तो पाकिस्तान को ज्यादा करीब बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान भी अमेरिका को अपना ज्यादा करीब बताने के लिए, उनके लिए ट्रंप का नाम उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था। लेकिन भारत को इससे बहुत कोई फर्क पड़ना नहीं है। भारत आज जिस स्थिति में है, अमेरिका की मजबूरी है कि पाकिस्तान के पास कितना भी जाए, आखिरकार उसको भारत के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करना पड़ेगा, और जो ट्रंप ने कल जो ट्वीट किया था वह उन्हें फिर से करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है यही भारत की एक बड़ी जीत है कि आज चीन हो, रशिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, सब भारत को सम्मान देते हो, प्रधानमंत्री की बात का महत्व रखते हैं। यह भारत एक ताकत के रूप में आज दुनिया को दिखा रहा है। यानी जो इंपॉर्टेंस भारत की ग्लोबली, हर्षवर्धन जी, हमने देखी, चाहे युद्ध खत्म करने की बात हो रूस और यूक्रेन के बीच में, तो रूस भी भारत से बात कर रहा है, यूक्रेन भी भारत से बात कर रहा है, ईयू भी भारत से बात कर रहा है, ये तमाम लोग भारत को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और चाइना से जो तस्वीर आई, उसने क्या ट्रंप में खलबली मचाई कि अब उसे भारत के पाले में भी जाना है, लेकिन उसे जो उसने रायता फैला रखा है पाकिस्तान के साथ, उसे भी फैलाए रखना है। अभी देखिए, निश्चित तौर पर SCO समिट की जो तस्वीरें आई थी वो बहुत पावरफुल फोटोज थे। आम तौर पर राष्ट्राध्यक्षों के ऐसे फोटो आते ही नहीं थे। मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में है कि G7 को छोड़कर कोई ऐसा समूह हो जिसमें इस तरह की फोटो रिलीज की जाती हो। ये बाकायदा स्ट्रेटेजिक फोटोज थी, उसका असर उनके ऊपर पड़ा। वो खुद कह रहे हैं कि हम देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, वो तीनों किस तरह से थे। और फिर एक जो फोटो लगाकर उन्होंने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की वो पोस्ट लिखी, वो भी कमाल की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, और जिसको मुझे लगता है कि अंडरलाइन करना चाहिए, भारत से कोई सिर्फ इस वजह से लोग नहीं जुड़ रहे हैं कि आज ट्रंप ने उनको परेशान कर दिया है, कल जिनपिंग उनका दुश्मन था, परसों किसी और ने कुछ कर दिया है। हमने पिछले कुछ समय में कॉन्सिस्टेंट पॉलिसी रखी है, हमारी नीति बदली नहीं है। हम ऐसे देश हैं जिसकी नीति बदली नहीं है।
हमने जब क्वाड कहा कि हम इसको रिवाइव करेंगे, बेहतर करेंगे, तो हमारे बहुत साफ साफ था इंडो पैसिफिक को कैसे हम सिक्योर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ हमारी चिंताएं जुड़ती थी, हम उस एरिया में कैसे चीन का जो एग्रेशन है उसको रोकेंगे। फिर जब हम दुनिया के दूसरे देशों की बात कर रहे हैं तो यूरोपीय यूनियन की कंपनियां, यूरोपीय यूनियन का मार्केट पूरी तरह से स्टैग्नेट हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में वो चीन की तरफ जा रहा था, लेकिन चीन बहुत ज्यादा दबाव बनाकर डील कर रहा था, इसलिए दो बड़ी बैठकें उनके बीच की टली भी हैं, जो चाइना और ईयू की रेगुलर जो शिखर सम्मेलन होता है, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। फिर आप आ जाइए, जो पिछले कुछ समय में इस यूरोपीय यूनियन के देशों में जो मुस्लिम एक तरह से जो इलीगल इमिग्रेंट कहते हैं, उनकी जो आपको पोजीशन दिख रही, वो उसको आप यूं नहीं कह सकते कि वो उसका हिस्सा नहीं, उसका भी एक बड़ा हिस्सा है। फिर तीसरी बात जो जापान की है, जापान अमेरिका का एक समय में विश्व युद्ध में शिकार रहा, उसके बाद उसका दोस्त हो गया, फिर उसने कहा चलो दोस्ती रखेंगे, साथ साथ चलेंगे। अब वो देख रहा है कि उसकी कंपनियों को पहले जापान ने बाहर किया, फिर उसकी बजाय मार्केट उठाकर दे दिया चाइना को, और अब चाहता है कि सब कुछ उसके यहां चला जाए दूसरी दुनिया के लोगों ने। ऐसे में भारत कह रहा है कि हम आपके साथ वो हिस्सेदारी करने को तैयार हैं। यही स्थिति दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया के साथ जब भारत रिश्ते रखता है तो वो नहीं कह रहा है कि हम प्योंगयांग के साथ क्या करेंगे, किम जोंग उन के साथ क्या करें। वो साउथ कोरिया को अपने यहां मार्केट भी दे रहा है, साउथ कोरिया की कंपनी फ्लोरिश हो रही, और साथ में हम करें कि ये हमारी रणनीतिक साझेदारी है। और यही वाली चीज जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री कहते हैं, वहां भी भारत सफलतापूर्वक कर रहा है। ये 5 फ्रंट पर एक साथ, इसको आप ये मत देखिए सिर्फ कि ट्रंप ने कुछ कर दिया या शी जिनपिंग ने कर दिया तो उसका ये रिएक्शन नहीं है, ये भारत का अपना एक्शन है, नपा तुला सधा एक्शन है, और उसके 10 सालों में आने वाले परिणाम।